स्टार्ट हो गया भाई। दादा नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। आदरणीय सबको रेणु मेरा ठाकुर जी सादर प्रणाम। दादा प्रणाम आपको। कुमार साहब को भी प्रणाम है, आप सभी को नमस्कार है। नमस्कार, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अगर अपना अपना माइक म्यूट कर लें तो मुझे बोलने में आसानी हो जाएगी। जरूर जरूर। नमस्कार मित्रों, मैं कानपुर से गोविंद शांडिल्य हर सप्ताह की तरह काव्य गंगा पटल पर शानदार टीम के साथ हाजिर हो जाते हैं। आज भी रविवार है, बहुत ही शानदार टीम के साथ हाजिर हो गया हूँ। समय जाया न करते हुए एक संक्षिप्त परिचय करा देते हैं। ऊपर की पंक्ति से प्रारंभ करते हैं। ऊपर की पंक्ति में बिल्कुल बीचों बीच में अपनी महिमा गरिमा के साथ विराजमान आदरणीय कुमार जगदलवी साहब, देश के सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार। आजकल तो ये चर्चा का विषय बन गए हैं, हर पटलों पर छा रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है देखकर। आपका स्वागत करता है काव्य गंगा परिवार, हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता है और एक छोटी सी गुजारिश करता है कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का आसन ग्रहण करें। ये मंच का आदेश सराहबर स्वीकार करता हूँ। बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष जी के ठीक बगल में मेरे बाएं तरफ नवाबों के शहर से पधारी अंजू सुंदर जी, बहुत अच्छी रचनाकार है, बहुत अच्छे गजल और कविता लिखती हैं। मैं इनको एक नहीं कई बार सुन चुका हूँ। इतना प्रभावित हो गया हूँ कि मैं प्रयास करता हूँ कि ये मेरे साथ हर पटल पर रहे। अच्छी बात है, नई पीढ़ी को आगे बढ़ना ही चाहिए। ऊपर की ही पंक्ति में मेरे दाहिने तरफ आज की कर्ता धर्ता संस्थापिका व्यवस्थापिका, बहुत अच्छी संचालिका, बहुत अच्छी गजलकारा बहन रेणु ठाकुर जी। आज जो इन्होंने पुदीना बोया है इसका भी पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। हर हफ्ते जो है ये मेरे प्राण खाए रहती है। स्वागत वंदन अभिनंदन करता है काव्य गंगा परिवार आपके ही घर पर। हम सभी प्रतिभागी आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। क्या मेरा सौभाग्य भाई कि इतने बड़े बड़े लेखक से मेरा रूबरू हो सकता है और मैं सबों का सुनती हूँ और सुनती हूँ। यह मेरा सौभाग्य, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है मुझको, यही लगता है। जी जी जी। सारे लेखक से भेंट होते हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं इंतजार करती रहती हूँ कि कब मिलेगा दोस्तों से मिलूंगी। और नीचे की पंक्ति में आते हैं। मेरे बाएं तरफ डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य बैठे हैं, जिनको रेणु ठाकुर जी हर सप्ताह परेशान करती हैं कि चल तुझे संचालन करना है और तुम्हें अगर कविता सीखनी है तो हर सप्ताह टीम के साथ चले आया करो, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी और कविता लिखने लगोगी। गोविंद नारायण शांडिल्य के ठीक बगल में बीचों बीच में पुणे महाराष्ट्र की धरा से पधारे आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी, बहुत अच्छे रचनाकार। इनको सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। क्या लिखते हैं,
आपकी लेखनी को नमन करता हूँ। नागेंद्र जी के ठीक बगल में भोपाल की धरा से पधारी बहन रश्मि मिश्रा जी बहुत अच्छी रचनाकार है। हर विधा में आपकी कलम चलती है, हर सभी को विधा बहुत में बहुत आप प्रणाम पारंगत हैं। करती हूँ। जी, आपको भी सादर प्रणाम। बहुत अच्छी रचनाकार है और माँ वाणी की ऐसी कृपा है कि सुमधुर कंठ की धनी है, बहुत ही मधुर कंठ से गायन प्रस्तुत करती हैं। आपका भी काव्य गंगा परिवार की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और अध्यक्ष जी जल्दी से अनुमति प्रदान कर दीजिए, समय ज्यादा हो रहा है और मुझको एक बाध्यता भी दी गई है कि आज का कार्यक्रम 1 घंटे में ही समाप्त करना है। जी 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 जी। तो आप तो अनुमति मैं प्रदान कर दीजिए ताकि कार्यक्रम को प्रारंभ कर सकूं। आज के मंच के संचालक, देश के श्रेष्ठ संचालकों में शुमार डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी को आज का जो पटल है काव्य गंगा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आयोजित आमंत्रित और आज के कार्यक्रम के शुभारंभ करने का मैं आपको बहुत से बहुत आग्रह आभार करता हूँ कि आदरणीय। आखिर संचालक के साथ आज के कार्यक्रम की आप शुभारंभ करें। जी, बहुत बहुत आभार। तो चलते हैं माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए रश्मि मिश्रा जी की तरफ चलते हैं जो भोपाल की धरा से पधारी हैं। माँ के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करें ताकि कार्यक्रम का आगाज किया जा सके, कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जा सके। बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। काव्य गंगा पटल को नमन करती हूँ। मंचासीन सभी काव्य शिल्पियों को प्रणाम करती हूँ और मंच के उस पार जो हमारे साहित्य अनुरागी जुड़े हुए हैं सबको नमन करती हूँ। बहन रेणु जी को नमस्कार करती हूँ। जय माँ शारदे। अज्ञान के तिमिर से जग को उबारे अम्बे, अज्ञान के तिमिर से जग को उबारे अम्बे, अज्ञान के तिमिर से जग को उबारे अम्बे, भटकी हुई है नैया कर भव से पारे अम्बे, भटकी हुई है नैया कर भव से पारे अम्बे, क्या कहने, अज्ञान क्या के कहने। तिमिर वाह। से जग को उबारे अम्बे, हे हंस वाहिनी माँ आए शरण तिहारी, हे हंस वाहिनी माँ आए शरण तिहारी, हम है अबोध बालक तुम मातु हो हमारी, हमको भी दे दो अपना थोड़ा दुलार अम्बे, अज्ञान के तिमिर से जग को उबारे अम्बे, अज्ञान के तिमिर से जग को उबारे अम्बे, तुमसे ही उपजी माता ये वेद और ऋचाएं, तुमसे ही उपजी माता ये वेद और ऋचाएं, ब्रह्मा महेश विष्णु महिमा तुम्हारी गाएं, तेरी दया का कोई ना पार अम्बे, अज्ञान के तिमिर से जग को उबारे अम्बे, अज्ञान के तिमिर से जग को उबारे अम्बे, वाणी में आ विराजो नवताल छंद दे दो, वाणी में आ विराजो नवताल छंद दे दो,
महके प्रसून जैसे मकरंद ऐसा दे दो, महके प्रसून जैसे मकरंद ऐसा दे दो, कि आओ सभा में आकर छेड़ो सितारे अम्बे, अज्ञान के तिमिर से जग को उबारे अम्बे, अज्ञान के तिमिर से जग को उबारे अम्बे। जय मां शारदे। बहुत सुंदर वाणी वंदना। नहीं बेटा, निश्चित ही हम यहीं बैठे हैं, आप परेशान ना हो। जी दादा, वो बगल में बच्चा परेशान कर रहा है। जी, बहुत सुंदर वाणी वंदना प्रस्तुत की। निश्चित ही किसी न किसी रूप में माँ का आगमन हो गया है। कभी है, कभी कोई कुछ भी बोलता रहता है, फिर कभी किस बात के। कभी हमें विशेषता होती है, वह फाल बेकार में मुस्कुराते रहते हैं, हंसते भी रहते हैं। यही कवि की पहचान है, तभी तो कवि को पागल समझा जाता है। अंजू सुंदर, ऐसे ही हंसते रहा करो। दोस्तों आइए, अध्यक्ष जी की अनुमति प्राप्त हो गई है, तो मैं हर बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि कविता लिखना कोई खेल नहीं है। नागेंद्र जी, कविता लिखना कोई खेल नहीं है। अरे पूछो इन फनकारों से, कविता लिखना कोई खेल नहीं है। पूछो इन फनकारों से, जो फनकार हमारे सामने बैठे हैं, पटल पर विराजमान हैं, प्रतिभागी हैं। कि पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो आइए दोस्तों, माँ वाणी के चरणों में प्रथम पुष्प के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूँ। उसके पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज इतना समृद्ध मंच बहन रेणु ठाकुर जी ने सजाया है। कलम के ऐसे ऐसे जादूगर उपस्थित हैं आज पटल पर। मैं कहने को बाध्य हो जाता हूँ कि माटी में कि सागर में छिपा बैठा है, माटी में कि सागर में छिपा बैठा है, धरती में कि अंबर में छिपा बैठा है। हर ग्रंथ के मंथन से यही ज्ञात हुआ, अक्षर है वो अक्षर में छिपा बैठा है। ऐसे अक्षरों के जादूगरों को मैं अपनी तरफ से दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो आइए प्रथम पुष्प के रूप में चलते हैं लखनऊ की तरफ। अंजू सुंदर जी विराजमान है, उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से कि कभी आह लब पे मचल गए, कभी अश्क आंखों से ढल गए, ये तुम्हारे गम के चिराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए, कभी बुझ गए कभी जल गए। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी गजलकारा है अंजू सुंदर जी। कल तो एक पटल पे बेचारी पढ़ ही नहीं पाई थी, नेट बाबा ने इसके ऊपर जाने की ओर रुष्ट थे, इसको बैठने ही नहीं दिया। स्वागत है, पढ़िए। पहले लाइट चली गई, फिर नेट चला गया। जी जी जी, पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। काव्य गंगा पटल को बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और रेणु दी को बहुत सादर नमन कि मुझे बार बार पटल से जोड़ती हैं, मौका देती हैं। और माँ शारदे को नमन वंदन करते हुए मैं पटल पर उपस्थित सभी विद्युत जनों को नमस्कार करती हूँ। और अभी अभी हमारा गणतंत्र दिवस बीता है, तो 2 पंक्तियां। जी। मना लो जश्न आजादी, पर ना भूलना उनको, मना लो जश्न आजादी, पर ना भूलना उनको, दी जिनकी शहादत ने तुमको ईद दिवाली,
दी जिनकी शहादत ने तुमको ईद दिवाली, कभी सोचा होगा कि मकसद ही बदल दोगे, कभी सोचा नहीं कि मकसद ही बदल दोगे, बांटोगे मजहबों में अब रंग के नाम को भी तुम, बांटोगे मजहबों में अब रंग के नाम को भी तुम। और आगे की पंक्तियां कुछ यूं हैं। लहू शामिल है इस मिट्टी में हर भारती के बेटे का, लहू शामिल है इस मिट्टी में हर क्या भारत कहने के भाई, वाह बेटे वाह का, वाह। कभी करती नहीं कोई फर्क माँ अपने जायों का, कभी करती नहीं कोई फर्क माँ अपने जायों का, है पावन ये धरा जिस पर उतर आए स्वयं ही बुद्ध। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यूएनओ गए थे और वहां उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि वो बुद्ध भूमि से आए हैं, तो वहीं से पंक्तियां उठा ली मैंने। है पावन ये धरा जिस पर उतर आए स्वयं ही बुद्ध, यहीं जन्मा है योग सारा, यहीं से ज्ञान आया है, यहीं जन्मा है योग सारा, यहीं क्या से कहने भाई, वाह। मना लो जश्न आजादी पर ना भूलना उनको, मना लो जश्न आजादी पर ना भूलना उनको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और जैसा कि दादा कह रहे हैं कि 1 घंटे की ही बाध्यता है, तो बहुत ही थोड़ा समय लेते हुए बहुत ही छोटी सी एक परिचय में रचना रखती हूँ। कच्ची माटी को आकार देती हूँ, कच्ची माटी को आकार देती हूँ, रुको ना तुम तुम्हें रफ्तार देती हूँ, कच्ची माटी को आकार देती हूँ, रुको ना तुम तुम्हें रफ्तार देती हूँ। मैं शिक्षक हूँ सृजन ही काम है मेरा, मैं शिक्षक हूँ सृजन ही काम है मेरा, विचारों को तुम्हारे मैं नई धार देती हूँ, विचारों को तुम्हारे मैं नई धार देती हूँ। जन्म देते माता पिता तुमको, जन्म देते माता पिता तुमको, चरित्र को मैं आधार देती हूँ, जन्म देते माता पिता तुमको, चरित्र को मैं आधार देती हूँ। तुम ही सींचोगे कल मेरे भारत की बगिया को, तुम ही सींचोगे कल मेरे भारत की बगिया को, मैं मूल्यों का तुम्हें उपहार देती हूँ, मैं मूल्यों का तुम्हें उपहार देती हूँ। और अंतिम पंक्तियां हैं। बढ़ते तुम प्रगति पथ पर तो, बढ़ते तुम प्रगति पथ पर तो, मैं निर्देशों से तुम्हें हुंकार देती हूँ, बढ़ते तुम प्रगति पथ पर तो, मैं निर्देशों से तुम्हें हुंकार देती हूँ। सफल तुम हो तो जय मेरी भी है होती, सफल तुम हो तो जय मेरी भी है होती, मैं अपने प्रयासों से तुम्हें नव आकार देती हूँ, मैं अपने प्रयासों से तुम्हें नव आकार देती हूँ। कच्ची माटी को आकार देती हूँ, रुको ना तुम तुम्हें रफ्तार देती हूँ, रुको ना तुम तुम्हें रफ्तार देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत शानदार, क्या बात है। क्या कहने भाई अंजू जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध ओज के सशक्त हस्ताक्षर जो अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे गुरु थे आदरणीय देवी प्रसाद शुक्ल राही जी की 2 पंक्तियों से आपको विदा देना चाहता हूँ कि मैं भारत हूँ, भारत का हूँ, मैं भारत हूँ, भारत का हूँ, भारत ही मुझको प्यारा है, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
मुझको सदा दुलारा है, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुझको सदा दुलारा है। बहुत बहुत बधाई आपको सुंदर काव्य पाठ के लिए। अब चलते हैं दोस्तों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे संचालक आदरणीय एडवोकेट कमल पुंडीर जी का आगमन हो गया है। उनका भी हम हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं काव्य गंगा परिवार की ओर से। और चलते हैं जो पटल की संस्थापिका है, बहुत अच्छी गजलकार है, उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्यार मोहब्बत की बात करती हैं, उनकी गजलों में मैं इतना डूब जाता हूँ कि समय का मुझे पता ही नहीं चलता, और मैं कहता जाता हूँ बहन और सुनाओ और सुनाओ। बड़े सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ कि सिर्फ सितारों में ही होती मोहब्बत अगर, सिर्फ सितारों में ही होती मोहब्बत अगर, तो इन अल्फाजों को खूबसूरती कौन देता। बस बनकर रह जाता ताज, बस पत्थर बनकर रह जाता ताजमहल अगर इश्क अपनी पहचान न देता, अगर इश्क अपनी पहचान न देता। तो इश्क को पहचान देने के लिए बहन रेणु ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आए और बढ़िया सी गजल पेश करें। स्वागत है रेणु जी। काव्य गंगा परिवार आज कवि सम्मेलन में उपस्थित, आज के कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे कुमार जगदलपुर जी को बधाइयों से वंदन करती हूँ। का संचालन कर रहे डॉक्टर गोविंद नारायण सांडिल्य भाई जी, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। बहन अंजू जी, रश्मि मिश्रा जी और राजेंद्र नाथ गुप्ता जी, मंच से आग्रह है कि सभी लोग अपने अपने माइक को म्यूट करें। भैया हमारे खुला था, गलती हो गई, हम हर बार डांटे जाते हैं सिर्फ माइक खुला होने की वजह से। बार बहुमूल्य समय देकर बहुमूल्य टिप्पणियों से हौसला अफजाई कर रहे, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं गजल सुनाती हूँ कि ज़हनो दिल में वही समाता है जो तसव्वुर में मुस्कुराता है। ज़हनो दिल में वही समाता है जो रेणु जी से आग्रह, थोड़ी सी आवाज को थोड़ी बुलंद करें, क्लियर नहीं आ रही है। जगदलवी साहब, अगर वो ओज की कवित्री होती तो आवाज बुलंद होती। प्यार मोहब्बत की बात करने वाले बड़े मुलायमियत से बात करते हैं। नहीं है, मुलायमियत में भी थोड़ा सा खिलाव होना चाहिए। हाय हाय हाय, क्या कहने। ये स्वागत है। आता जाता है वो ख्यालों में, आता जाता है वो ख्यालों में, आके कानों में गुनगुनाता है। आता जाता है वो ख्यालों में, आके कानों में गुनगुनाता है। एक लम्हा भी रह नहीं सकती, एक लम्हा भी रह नहीं सकती, दिल के गुलशन में चहचहाता है। कोई दर्पण से आज गुजरा है, कोई दर्पण से आज गुजरा है, ये मेरा आईना बताता है। कोई दर्पण से आज गुजरा है, ये मेरा आईना बताता है। तेज चलती हुई हवाओं से, तेज चलती हुई हवाओं से जुल्फ का कुल भी लहलहाता है। ज़हनो दिल में वही समाता है जो तसव्वुर में मुस्कुराता है। दिल के अंदर में वो बसा रेनू, दिल के अंदर में वो बसा रेनू, कौन बाहर से खटखटाता है। दिल के अंदर में वो बसा रेनू, कौन बाहर से खटखटाता है। ज़हनो दिल में वही समाता है जो तसव्वुर में मुस्कुराता है। और मैं दूसरी गजल सुना रही हूँ कि अमर लता सी भाव लिए हम सकपका मिलेंगे,
आया बसंत मधुमास लिए हम झटपटा मिलेंगे। आया बसंत मधुमास लिए हम झटपटा मिलेंगे। रक्तिम बिंदिया की आभा चमकेगी चमकेगी। रक्तिम बिंदिया की आभा चमकेगी चमकेगी। रात सुहानी फाग लिए हम रत जगा मिलेंगे। रात सुहानी फाग लिए हम रत जगा मिलेंगे। इंद्रधनुषी सपने नहीं होने देंगे दूर। इंद्रधनुषी सपने नहीं होने देंगे दूर। सांझ ढले ही दीप लिए हम जगमगा मिलेंगे। सांझ ढले ही दीप लिए हम जगमगा मिलेंगे। पलकों की सेज बिछा लाते रिश्ते पिया मैं। पलकों की सेज बिछा लाते रिश्ते पिया मैं। शीत चांदनी राज लिए हम खिलखिला मिलेंगे। शीत चांदनी राज लिए हम खिलखिला मिलेंगे। अमर लता सी भाव लिए हम सकपका मिलेंगे। जन्म जन्म की प्यासी रेणु पास बुलाए। जन्म जन्म की प्यासी रेणु पास बुलाए। नैना नील गगन लिए हम नव घटा मिलेंगे। नैना नील गगन लिए हम नव घटा मिलेंगे। अमर लता से भाव लिए हम सकपका मिलेंगे। आया बसंत मधुमास लिए हम झटपटा मिलेंगे। हम झटपटा मिलेंगे। बहुत क्या शानदार, कहने भाई, क्या कहने, क्या वाह वाह कहने। वाह वाह, बहुत बढ़िया रेणु जी, बहुत खूब। बहुत बढ़िया। आपकी गजलों का जवाब नहीं। 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई कि हाँ तेरी महफिल में हम फिर गुनगुनाने आ गए। हाँ तेरी महफिल में हम फिर गुनगुनाने आ गए। अश्क पलकों पर सजाकर मुस्कुराने आ गए। है कभी मसरूफियत तो है कभी रुसवाइयाँ। दूर जाने के तुम्हें कितने बहाने आ गए। दूर जाने के तुम्हें कितने वाह, बहाने आ बहुत गए। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने दादा, क्या कहने। तो आइए अब जिस रचनाकार को आमंत्रित करना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां दे रहा हूँ कि बरबस ने ही लुटाया तुम पर अपनी इच्छा से। बरबस ने ही लुटाया तुम पर अपनी इच्छा से। अक्सर हमें गुजरना पड़ता अग्नि परीक्षा से। अरे कब तक देंगे तुम्हें दुहाई पावनता की अपनी। तुमने प्यार लुटाया हम पर सदा अनिच्छा से। तुमने प्यार लुटाया हम पर सदा अनिच्छा से। मैं गोविंद शांडिल को बुलाना चाहता हूँ कि वो मंच पर आए और काव्य पाठ करें। मैं दादा को 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। हमेशा दादा ऐसे ही सरप्राइज देते हैं। दादा को 4 पंक्तियां समर्पित हैं कि दिल की आवाज में आवाज मिलाते रहिए। दिल की आवाज में आवाज मिलाते रहिए। जागते रहिए जमाने को जगाते रहिए। जागते रहिए जमाने को जगाते रहिए। दौलते प्यार नहीं बांध के रखने के लिए। दौलते प्यार नहीं बांध के रखने के लिए। इस खजाने को जहां तक हो लुटाते रहिए। इस खजाने क्या को कहने, जहां क्या तक हो कहने। लुटाते रहिए। बहुत बहुत वाह धन्यवाद। वाह स्वागत है वाह दादा, वाह वाह। बहुत बहुत स्वागत सुंदर है माइक दादा। पंक्तियां। माइक म्यूट कर लें, थोड़ी आवाज चिड़चिड़ा आ रही है। किसी का माइक माइक थोड़ा म्यूट कर लेंगे तो गाएंगे कैसे फिर हम।
4 पंक्तियां देखिएगा सीधे सीधे। हुई हुई जो शाम उदासी गले लगाते हैं, हुई जो शाम उदासी गले लगाते हैं, जला के दीप उदासी को हम मनाते हैं। कहीं मचल गया जो मन किन्हीं ख्यालों में, तभी कलाम या के गीत गुनगुनाते हैं, तभी कलाम या के गीत गुनगुनाते हैं। 4 पंक्तियां और देखिएगा। गोपाल श्रीवास्तव जी का आगमन हो गया है, दीपचंद गुप्ता जी का आगमन हो गया है। सादर नमन वंदन अभिनंदन है काव्य गंगा परिवार में। मेरे गीतों को अगर तुमने जो गाया होता, मेरे जज्बात को सीने से लगाया होता, प्रेम के गीत लिखे मैंने उनकी यादों में, प्यार का दर्द है मीठा यही पाया होता, प्यार का दर्द है मीठा यही पाया होता। और एक अभी ताजा गीत लिखा है, अगर स्वरबद्धता में कहीं कमी हो जाए, आज पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ, तो पहले से ही अग्रिम क्षमा याचना कर रहा हूँ आप सबसे। कि प्रीत प्यार का मौसम आया, छाने लगी बहार, प्रीत प्यार का मौसम आया, छाने लगी बहार, तुम ना आए सुधिया तेरी आ जाती हर बार। अरे प्रीत प्यार का मौसम आया, छाने लगी बहार, तुम ना आए सुधिया तेरी आ जाती हर बार। पहला बंद देखिएगा। आज गले में खराश भी है, अभी स्वास्थ्य ठीक से पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुआ हूँ। पहला बंद देखिएगा। कि आशाओं की नदिया में मन की नैया उतराए, आशाओं की नदिया में मन की नैया उतराए, मेरे अरमानों का पंछी आकर मन बहलाए, प्यासे हिरन सरीखा भटकूं सपनों के संसार, अरे प्यासे हिरन सरीखा भटकूं सपनों के संसार, तुम ना आए सुधिया तेरी आ जाती हर बार। रीत गए इच्छाओं के घट, प्यासे मन पन घट में, अरे रीत गए इच्छाओं के घट, प्यासे मन पन घट में, धीरज खोता मनवा पीड़ा बाटे कौन निकट में, मेरी उम्मीदों ने पाया दर्द भरा उपहार, मेरी उम्मीदों ने पाया दर्द भरा उपहार, तुम ना आए सुधिया तेरी आ जाती हर बार। आदरणीय कवि देवांश उज्जवल जी पधार चुके हैं, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। और अगला बंद देखिएगा। कि बिना चांदनी जैसे चंदा
अध्यक्ष जी इस लाइन में ध्यान दीजिएगा कि बिना चांदनी जैसे चंदा हरदम फीका लागे, तारों की बारात बीच हम ठगे ठगे से लागे, भंवरे गुमसुम बैठे देखो करे नहीं गुंजार, भंवरे गुमसुम बैठे देखो करे नहीं गुंजार, तुम ना आए सुधिया तेरी आ जाती हर बार, प्रीत प्यार का मौसम आया छाने लगी बहार, तुम ना आए सुधिया तेरी आ जाती हर बार। और अंतिम बंद देखिएगा कि बीत गई है सदियां लेकिन तुमसे गहरा नाता, बीत गई है सदियां लेकिन तुमसे गहरा नाता, तेरे मन की गलियों में ये पागल आता जाता, राह निहारूं कब से तेरी ले गीतों का हार, राह निहारूं कब से तेरी ले हार, तुम ना आए सुधिया तेरी आ जाती हर बार, प्रीत प्यार का मौसम आया छाने लगी बहार, तुम ना आए सुधिया तेरी आ जाती हर बार। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, आवाज माइक म्यूट है आपका। रश्मि जी कुछ कह रही है क्या? जी दादा, बहुत सुंदर गीत, आनंद आ गया। आज पहली बार सुनाया है, अभी बिल्कुल ताजा हाँ ताजा दादा, लिखा था ये दोपहर नया को। गीत है। जी दादा, जी बहुत अच्छा गीत। आइए कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। मेरे बीच में स्वर कोकिला बैठी हैं रश्मि मिश्रा जी, उनको आवाज देना चाहता हूँ कि कैसे इनकार में भी ढूंढ लेते हो इकरार, कैसे इनकार में भी ढूंढ लेते हो इकरार, बिन बताए महसूस कर लेते हो प्यार, कैसे करें परिभाषित इस एहसास को, कैसे करें परिभाषित इस एहसास को, है एक दूजे को के पर किया नहीं कभी इजहार, है एक दूजे के पर किया नहीं कभी इजहार। ये प्यार मोहब्बत की बात तो करती हैं, लेकिन इनसे एक छोटी सी गुजारिश है, ये वो देशभक्ति वाला गीत जरूर सुनाए जो कल इन्होंने सुनाया था। बहुत प्यारा गीत है। जी दादा, सभी सैयद को नमन इकबाल करती हूँ। खुशनाम जी बहुत अच्छे शायर काव्य गंगा पटल पर विराजमान हो गए हैं, इनका भी हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच को नमन करती हूँ और सभी को प्रणाम करती हूँ। आज आदरणीय जगदलवी जी की अध्यक्षता के पद पर उपस्थिति है, मैं प्रणाम करती हूँ उनको और अपने आराध्य के चरणों में 4 पंक्तियां रखती हूँ। सुनिएगा। कि है खबर तुझको सभी की, बस नजर आता नहीं, है खबर तुझको सभी की, बस नजर आता नहीं, ख्वाब में मुस्कुराता सामने आता नहीं, एक लगन तुझसे लगी कोई दूसरा भाता नहीं, थाम ले ये हाथ मोहन अब चला जाता नहीं, थाम ले ये हाथ मोहन क्या कहने, क्या कहने, नहीं, वाह वाह। थाम ले ये हाथ मोहन अब चला जाता नहीं। और
एक दो छंद रखती हूँ, फिर वो गीत ढूंढने की कोशिश करती हूँ। आज कुछ और सुनाने वाली थी, सुनिएगा। ये सुना दो, बसंत उसके बाद जो कुछ और सुनाना है वो भी सुना देना। हमने सबसे जी कम दादा, समय लिया है। जी 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 दादा, गीत सुनाती हूँ। कि शान तेरी कभी हो ना कम, खुश रहे तो सदा है वतन। शान तेरी कभी हो ना कम, खुश रहे तो सदा है वतन। हो तेरा आंगन महकता रहे, तेरा गुलशन चहकता रहे। हो तेरा आंगन महकता रहे, तेरा गुलशन चहकता रहे। शीश का ताज बन कर तेरे ये हिमालय दमकता रहे। हो धोए सागर, हो धोए सागर तेरे नित चरण, खुश रहे तू सदा है वतन। शान तेरी कभी हो ना कम, खुश रहे तू सदा है वतन। और इसका अगला बंद रखती हूँ। जब तलक चांद तारे रहे, तेरा अनुपम नजारा रहे। जब तलक चांद तारे रहे, तेरा अनुपम नजारा रहे। शस्य श्यामल धरा पर तेरे गंगो यमुना की धारा बहे। और रुत बसंती करे संचरण, खुश रहे तू सदा है वतन। रुत बसंती करे संचरण, खुश रहे तू सदा है वतन। शान तेरी कभी हो ना कम, खुश रहे तू सदा है वतन। और अगला बंद रखती हूँ। इंद्रधनुषी तेरी शान हो, कुछ अलग तेरी पहचान हो। इंद्रधनुषी तेरी शान हो, कुछ अलग तेरी पहचान हो। मान तेरा पढ़े सर्वदा, तेरी महिमा का गुणगान हो। ओ विश्व करता, हो विश्व करता रहे अनुसरण, खुश रहे तू सदा है वतन। विश्व करता रहे अनुसरण, खुश रहे तू सदा है वतन। शान तेरी कभी हो ना कम, खुश रहे तू सदा है वतन। और इस गीत का आखिरी बंदा आपके सामने रखती हूँ कि पूर्ण हो सब मनोकामना, वैर की ना पले भावना। पूर्ण हो सब मनोकामना, बैर की ना पले भावना। मिलके तेरी करे आरती, ना रहे कोई दुर्भावना। हो मेरा ध्वज चूमे, हो मेरा क्या कहने भाई, वाह। नीला गगन, खुश रहे तू अरे सदा जिंदाबाद, क्या है कहने। वतन। हो मेरा ध्वज चूमे नीला गगन,
खुश रहे तू सदा है वतन, शान तेरी कभी हो ना कम, खुश रहे तू सदा है वतन। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, क्या कहने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कह रही थी कि कुछ और सुनाने जा रही हैं। दादा अब समय की मर्यादा, एक मुक्तक रख देती हूँ, बसंत लग गया है तो बसंत के लिए एक मुक्तक रखती हूँ, जीवन के अर्थात से जुड़ा हुआ है ये मुक्तक, सुनिएगा। रेणु जी आप अगर इजाजत दो तो एक गीत सुन लें इनसे। सुनाइए रश्मि जी, स्वागत है। नहीं ये तो वैसे भी कम सुनाती है, अभी चली जाएगी मुक्तक सुना के, ये तो चाहते ही कोई ना बोले। एक मुक्तक रखती हूँ दादा, सुनिएगा। गीत सुना दो, परमिशन ले लिया है देखो। जी स्वागत है रश्मि जी। जी ठीक है दादा, एक मुक्तक के बाद गीत सुनाती हूँ आपको। जीवन के अर्थात से जुड़ा हुआ मुक्तक है, रेणु जी समझ जाएंगे इस बात को बहुत अच्छी तरह से, और सभी लोग समझते हैं ये, कि जीवन में हो उल्लास तो समझो बसंत है, कि जीवन में हो उल्लास तो समझो बसंत है, खुशियां हो आस पास तो समझो बसंत है, खुशियां हो आस पास तो समझो बसंत है, प्रियतम के अंक में सजे मधुमासी आमनी, प्रियतम के अंक में सजे मधुमासी आमनी, हो प्रीत का एहसास तो समझो बसंत है, हो प्रीत का एहसास तो समझो बसंत है, हो प्रीत का एहसास तो समझो बसंत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कहते हैं कि घरवाली हो अगर पास तो समझो बसंत है। जी दादा यही तो कह रही हूँ। भाभी सुन रही होंगी। भाई घरवाली रहे सामने तो समझो बसंत है, पर कभी भी बाहर वाली नहीं रहे। यही कहना है। जी स्वागत है, पढ़िए। अब दादा मैं गीत सोच रही हूँ कौन सा गीत सुनाऊं, सुनिएगा। एक गीत रखती हूँ, पहले भी एक गीत में पढ़ चुकी हूँ, सैनिकों के लिए मैंने गीत लिखा था। एक सैनिक है जो सरहद पर गया है, उसकी अभी अभी शादी हुई है, वो लौट रहा है, उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखा है कि मैं आ रहा हूँ, और उसकी पत्नी के जो मनोभाव हैं वो मैंने इस गीत में रखे हैं, सुनिएगा। पिया की चिट्ठी मैं पढ़ रही हूँ, पिया की चिट्ठी मैं पढ़ रही हूँ, हर एक अक्षर महक रहा है, पिया की चिट्ठी मैं पढ़ रही हूँ, हर एक अक्षर महक रहा है, पिया की चिट्ठी मैं पढ़ रही हूँ, हर एक अक्षर महक रहा है, कि सांसों में खुशबू घुल रही है, मेरा ये तन मन बह महक रहा है, सांसों में खुशबू घुल रही है, मेरा ये तन मन बहक रहा है। और सुनिएगा। लिखा उन्होंने कि वो आ रहे हैं, लिखा उन्होंने कि वो आ रहे हैं, मेरी खुशी का नहीं ठिकाना, मेरी खुशी का नहीं ठिकाना, कि बज उठे पायल के घुंघरू, बज उठे
पायल के घुंघरू, मेरा ये कंगना खनक रहा है। बज उठे पायल के घुंघरू, मेरा ये कंगना खनक रहा है। पिया की चिट्ठी मैं पढ़ रही हूँ, पिया की चिट्ठी मैं पढ़ रही हूँ, हर एक अक्षर महक रहा है। और अगला बंद रखती हूँ कि चांदनी की ओढ़ चूनर, टाक कर उसमें सितारे, चांदनी की ओढ़ चूनर, टाक कर उसमें सितारे, ज्यों ही दर्पण को निहारा, उन्हीं का चेहरा झलक रहा है। पिया की चिट्ठी मैं पढ़ रही हूँ, अक्षर अक्षर महक रहा है। पिया की चिट्ठी मैं पढ़ रही हूँ, हर एक अक्षर महक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने, मैं कहने को बाध्य हो गया कि कल्पतरु की कल्पना हूँ, मैं प्रलय का गान हूँ। कल्पतरु की कल्पना हूँ, मैं प्रलय का गान हूँ, चर अचर में चिर समाहित विश्व में गतिमान हूँ। स्वर्ग धर दूं मैं धरा पर, मर्म कोई जान ले। अरे स्वर्ग धर दूं मैं धरा पर, मर्म कोई जान ले। शक्ति हूँ मैं, भक्ति हूँ मैं, मुक्ति का मैदान हूँ, मुक्ति का मैदान हूँ। बहुत सुंदर काव्य पाठ, बहुत अच्छी रचना, आपने दोनों रचनाएं बहुत अच्छी पढ़ी। तो आइए चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। उनको मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ। हालांकि वो हर विधा में उनकी कलम चलती है, लेकिन आज मैं उनको एक अध्यात्म की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि बहारों से कभी कोई गुजारा हो नहीं सकता, बहारों से कभी कोई गुजारा हो नहीं सकता, कहे किसको मेरा अपना हमारा हो नहीं सकता। अरे निगाहों से गुजर जाएगी एक दिन जिंदगी अपनी, सफर तो एक सफर होता, किनारा हो नहीं सकता, सफर तो एक सफर होता, किनारा हो नहीं सकता। बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आए और काव्य पाठ करें। स्वागत है सर। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी बहन आदरणीय रेणु ठाकुर जी का। उन्होंने पुनः इतना सुंदर मंच सजाया है आज, और सबसे बड़ी बात है देखिए इन्होंने कितना बढ़िया संतुलन रखा है कि एक तरफ 3 देवियां हैं और उनके 3 बंदे हैं। इतना इन्होंने इतना बढ़िया नागेंद्र जी, इन्होंने इतना सुंदर मंच आज सजाया है कि शाम को 7 बजे स्ट्रीम यार्ड दिया है, सारा दिन मंच सजाने में लगा दिया। नहीं हमेशा ही अच्छा सजाती हैं, लेकिन आज जी जी जी, आज कुछ ज्यादा ही अच्छा सजा है, ज्यादा ही अच्छा है। अब बसंत का मौसम है, बसंत पंचमी हो गई है तो अच्छा ही होना चाहिए था। तो मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का और हमारे प्रिय आदरणीय कुमार जगदलवी साहब का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारी बहन रश्मि मिश्रा को तो कई बार मैं सुन चुका हूँ साथ में, और हमारी बहन अंजू सुंदर जी को आज पहली बार सुना, बड़ा अच्छा सुनाया। मैं चंद पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। दूर बहुत तुम हो गए, दूर बहुत तुम हो गए, जारी रही तलाश। दूर बहुत तुम हो गए, जारी रही तलाश, तुम वापस आए नहीं, आंखें हुई उदास, आंखें हुई उदास। अरे क्या कहने सर, वाह। शुक्रिया शुक्रिया साहब, धन्यवाद धन्यवाद। और एक और देखिए, नशा
नागेंद्र जी पंक्तियों को फिर से पढ़ें, बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी आपने। अच्छा जी, मैं फिर से सुनाता हूँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दूर बहुत तुम हो गए, दूर बहुत तुम हो गए, जारी रही तलाश। दूर बहुत तुम हो गए, जारी रही तलाश, तुम वापस आए नहीं, आंखें हुई उदास, आंखें हुई उदास। एक और देखिए। हाँ, नशा तुम्हारे प्यार का, नशा तुम्हारे प्यार का, लगता है मधुमास। नशा तुम्हारे प्यार का, लगता है मधुमास। धरती बंजर हो भले, सूना हो आकाश, सूना हो आकाश। जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंगार की बात हो गई है और प्यार उल्फत की बात हो गई है, देश प्रेम की बात हो गई, शहीदों की बात हो गई, तो आज मैं कुछ जुदाई और वियोग की बात करना चाहूंगा, अगर इजाजत जी तो। जी जी, ये उम्र ऐसी है, सुना दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, दिल की बात कह रहे हैं। तो शुरुआत, कहीं बरसात होती है, कहीं आंखें बरसती हैं, कहीं बरसात होती है, कहीं आंखें बरसती हैं, कहीं गुलजार मौसम है, कहीं रातें सिसकती हैं, कहीं गुलजार मौसम है, कहीं रातें सिसकती हैं। नहीं हम भूल पाते हैं, नहीं तुम भी भुला पाते, नहीं हम भूल पाते हैं, नहीं तुम भी भुला पाते। जमाने को हमेशा प्यार की बातें खटकती, जमाने को सदा हमेशा प्यार की बातें। अच्छा है, अच्छा है। तो इसी जुदाई, वियोग, गम, विरह, वेदना, श्रृंगार, वियोग के साथ की एक रचना है। मैं चाहता हूँ आज सस्वर इसको पढ़ के सुनाऊं। माफ कीजिएगा, मेरा स्वर अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। कोई बात नहीं सर। जी धन्यवाद। यहाँ हम ही कौन मोहम्मद रफी हैं? नहीं नहीं, आप मोहम्मद रफी के समकक्ष तो हैं। जी हाँ। याद जब जब तुम्हारी आती है, याद जब जब तुम्हारी आती है, हमको दुनिया नहीं सुहाती है। याद जब जब तुम्हारी आती है, हमको दुनिया नहीं सुहाती। और ये शेर दादा आपके लिए है। अश्क बहते हैं रुक नहीं पाते, अश्क बहते हैं रुक नहीं पाते, तेरी उल्फत हमें रुलाती है, तेरी उल्फत हमें रुलाती है। और डॉक्टर हमारे सदारत कर रहे भाई कुमार दरवी के लिए एक शेर है। करवटों में गुजरती हैं रातें, करवटों में गुजरती हैं रातें, नींद आँखों की वो चुराते हैं, नींद आँखों की वो चुराती। और मंच की संस्थापका आदरणीय बहन के रेणु ठाकुर जी के लिए। सुनते हैं प्यार को इबादत जब, सुनते हैं प्यार को इबादत जब, कोई उम्मीद वो जगाती है, कोई उम्मीद
जब जब तुम्हारी आती। और यहाँ रोशनी की बात है तो मैं चंद पंक्तियां रश्मि मिश्रा जी के लिए कहूंगा। प्यार है नूर यार धरती का, प्यार है नूर यार धरती का, रोशनी पर दिया नवाती है, रोशनी पर दिया नवाती है, याद जब जब तुम्हारी। आगे देखिए। लोग किस्मत को दोष क्यों देते, लोग किस्मत को दोष क्यों देते, जिंदगी गुल बहुत खिलाती है, जिंदगी गुल बहुत खिलाती है। और ये अंतिम शेर है मत्ते का। तुम तसव्वुर में बस गए ऐसे, वो तसव्वुर में बस गए ऐसे, तेरी तस्वीर मुस्कुराती है, तेरी तस्वीर मुस्कुराती है, याद जब जब तुम्हारी आती है, हमको दुनिया नहीं सुहाती है, हमको दुनिया नहीं सुहाती है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, वाह। 4 पंक्तियां दे रहा हूँ आपको, बहुत सुंदर गजल पेश की। उम्र का तकाजा है कि प्रेम का उन्माद तारी हो गया, प्रेम का उन्माद तारी हो गया, एक पल सदियों पे भारी हो गया, प्यार में ऐसे हुई जादूगरी, तन जमूरा मन मदारी हो गया, तन जमूरा मन मदारी हो गया। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। काव्य गंगा परिवार को आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको विशेष बधाई। तो आइए दोस्तों, जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो क्षण आ चुका है। हम अपने अध्यक्ष जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। वैसे भी कहते हैं कि जो व्यंग्यकार होते हैं उनकी जबान पर विशेष रूप से सरस्वती निवास करती है, वो सच ही उगलते हैं। जैसे कैकेयी की जबान में सरस्वती बैठ गई थी तो राम को 14 वर्ष का वनवास करवा दिया था। ऐसे ही बिल्कुल सच बोलते हैं हमारे जगदलवी साहब। उनको 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वह कलम क्या सत्य कहने का तनिक जिसमें न दम, वह कलम क्या सत्य कहने का तनिक जिसमें न दम, झूठ को जो झूठ कह पाए नहीं वह क्या कलम, हम पुजारी सत्य के नित्य सत्य का वंदन करें, हम पुजारी सत्य के नित्य सत्य का वंदन करें, री कलम यह बात लानी है तुझे व्यवहार में, री कलम यह बात लानी है तुझे व्यवहार में। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कुमार जगदलवी साहब, रायपुर छत्तीसगढ़ की धरा से पधारी। स्वागत है, स्वागत। मंच को नमन। और दादा डॉक्टर शांडिल्य जी को विशेष विशेष साधुवाद। सबसे बड़ी बात कि जब मंच का संचालन डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी के पास हो तो अध्यक्षीय पीठ का जो विशेष भार होता है वो कम से कम कुछ हद तक वहन कर ले जाते हैं। इसके लिए विशेष धन्यवाद। वो अपने संचालन के साथ, आमंत्रण के साथ समीक्षाएं भी करते जाते हैं। इससे मंच पे, पटल पे कवियों को लगातार प्रेरणा मिलती है, उत्साहित होते हैं। तो
आज का जो यह पटल है काव्य गंगा, इसके लिए मैं लगता है कि माइक कर लें आवाज। मंच की संस्थापिका, गलती हो गई हमसे, गलती हो गई। काहे की गलती दादा? अरे माइक खोला था, फिर डांट पड़ गई ना, और अच्छा। संस्थापिका महोदया ने डांट दिया। जी 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 जी। मंच की संस्थापिका है, विशेष अधिकार उनके पास है। तो मैं सबसे पहले मंच की संस्थापिका रेणु जी, बिहार भागलपुर की, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देने के साथ आज ये कार्यक्रम और आज ये कार्यक्रम जो रहा पूरी तरह से देशभक्ति और देशभक्ति से कहीं अधिक यह जो बसंत का आगमन हुआ है, फागुन आने को है, पलाश खिल चुके हैं, सरसों फूल चुके हैं, तो आज का जो पूरे का पूरा पटल प्रेम और प्रणय गीतों से भरा पूरा रहा है। और जैसा कि शुरुआत में भोपाल से रश्मि जी, जो कि बहुत ही प्यारी आवाज की धनी है, उनकी आवाज मां सरस्वती ऐसे ही कायम रखे, उनके ही और आज का जो पटल की शुरुआत में, तो मैं पहले रश्मि जी की बात कर लूं, उसके बाद बाकी पे आता हूं। और रश्मि जी की, जैसा कि दादा ने कहा कि वह आवाज की धनी है, और विशेषकर प्रेम गीत का कोई सानी नहीं है। मां शारदे के आह्वान के साथ अज्ञान की तिमिर से जग को उबार दो, उबार अंबे भटकी हुई नैया को पार लगाने की बात उन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने प्रेम गीत, प्रणय गीत, है खबर तुमको समय की, और एक लगन तुमसे दूसरा लगन दूसरा भाता नहीं, थाम लो हाथ मोहन, अब चलन या रहा जाता नहीं। बहुत ही अच्छा प्रेम गीत। और गजल भी उन्होंने कही कि देशभक्ति की बात कही, शान तेरी कभी कम होना, शान तेरी कभी हो ना कम, खुश रहे तू सदा ए वतन, तेरा आंचल महकता रहे, तेरा गुलशन चहकता रहे। बहुत ही सुंदर वाणी के साथ, आवाज के साथ, सुर में, लय में उन्होंने देशभक्ति की भावना को जगाई। और बसंत का आगमन उन्हीं के गीतों से पटल पर भी हुआ कि जीवन में उल्लास तो समझो बसंत है, आस पास हो तो समझो बसंत है। इसके बाद दादा ने प्रथम कवित्री के रूप में शुभारंभ के लिए अंजू सुंदर जी को आमंत्रित किया, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश और खास करके लखनऊ जो है यादव बंधुओं से कहीं ज्यादा वो चर्चित है। और उन्होंने भी देश से बात शुरू की, मना लो जश्न आजादी, पर न भूलना उनको, सच में देश की आजादी तो हमें मिल चुकी है, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, परंतु आजादी के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी उन्हें भूलना नहीं है, अपने कर्तव्यों को भूलना नहीं है। अपने अधिकार की जब बात आती है तो कर्तव्य भी अपने होते हैं। और उन्होंने साथ ही साथ मोदी जी के प्रति भी अपने कुछ भाव प्रदर्शित कर दिए। मोदी जी से कुछ विशेष प्रभावित तो सच में
देश की आजादी के बाद 70 साल की बात जो कहती हैं, सच में आज जो देश जितना गौरवान्वित हुआ है, या इसके लिए मोदी जी सच में साधुवाद के हकदार हैं। आज जो देश को मान सम्मान पहचान जो मिली है, और साथ ही उन्होंने, अंजू जी ने कहा कि कच्ची माटी को आकार देती हूं, मैं शिक्षक हूं। इस पंक्तियों के माध्यम से एक शिक्षक जिसके अंदर देश के नागरिकों को तैयार करने का जिम्मेवारी होती है, और सच में माता पिता से कहीं ज्यादा जो दाद के काबिल उनके कर्तव्य वो शिक्षक ही है, और एक शिक्षा की भूमिका को अपने पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने पटल पे रखा। और इसके बाद आती हैं मंच की संस्थापिका रेणु ठाकुर जी, जिन्हें इस मंच के लिए काव्य गंगा मंच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अच्छा मंच, और आज के पटल बहुत ही संपन्न पटल है, एक से एक पुरोधा कवि साहित्यकार आज के पटल में उपस्थिति है। और उन्होंने प्रणय गीत, प्रेम गीत के रूप में आता जाता है वो ख्यालों में आके कानों में गुनगुनाता है गजल, बहुत ही अच्छी गजल, उम्दा गजल। और दर्पण, कोई दर्पण से आज गुजरा है, यह मेरा आईना बताता है, बहुत ही अच्छी। और यह अमरलता सी भाव लिए हुए, आया बसंत मधुमास लिए, इंद्रधनुषी सपने नहीं होने देंगे दूर, पंक्तियां सच में प्रणय निवेदन कर रही है अपने प्रेमी को। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने मंच को धन्य किया और एहसास कराया कि बसंत आ चुका है। इसके बाद रविंद्रनाथ दादा, महाराष्ट्र। अब शिवसेना के धरतु कहीं कहूं किया है, आदि नाथ की तो दादा नगेंद्रनाथ गुप्ता जी ने थोड़ी सी पहली पंक्ति में अच्छी शुरुआत उन्होंने दी, जो मुझे कुछ पंक्तियां उनकी विशेष लगी। नशा तुम्हारे प्यार का लगता मधुमास है, मधुमास आ चुका है। और श्रृंगार की बात करते करते उन्होंने वेदना, एक प्रेमी की वेदना, विरह की जो पंक्तियां कही, कहीं बरसात होती है, कहीं आंखें तरसती है, कहीं गुलजार मौसम में रातें तरसती है। इन्होंने अपनी वेदना का प्रकटीकरण किया। और याद जब जब तुम्हारी आती है, हमको दुनिया नहीं सुहाती है। सही में जब विरह की बात होती है, प्रेसी की याद ही होता है, और दुनिया में हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और दादा का तो कुछ कहना नहीं है, दादा अद्वितीय है, नारायण है, गोविंद है और सांडिल्य। तो आप समझ सकते हैं। तो दादा इसकी सबसे बड़ी खासियत कि वे पूरी मंच को बहुत ही तन्मयता के साथ, शब्द दर शब्द वो पूरी ध्यान के साथ सुनते हैं, और अपने संचालन के साथ, आमंत्रण के साथ कवियों की हौसला अफजाई भी करते चलते हैं। इससे मंच को और भी ज्यादा, क्या कहें कि मैंने चार चांद लगाने की बात कहे तो दादा अद्वितीय है। और सच में दादा एक संचालक के रूप में मैं उनको बार बार नमन करता हूं कि बहुत ही उम्दा संचालन,
और आपके संचालन में पाठ करने में कि कोई भी कवि हो, कैसा भी कवि हो, बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है और वो चाहता है कि हम अगली बार भी पढ़ें तो दादा के संचालन में पढ़ें। ये रही जो मैं, बाकी तमाम बातें दादा ने कह ही दिया है, विशेष कहने की कहीं आवश्यकता नहीं है। तो आज का जो माहौल है, आज का जो पटल है, पूरी तरह से प्रणय गीत, प्रेम निवेदन, मधुमास, बसंत। तो दादा आज मेरा भी मन मचल उठा है कि दो चार पंक्तियां मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए व्यंग का तो पढ़ूंगा, लेकिन मैं सीधे के सीधे मैं श्रृंगार में ही आऊंगा, फिर बसंत में ही। सुनिए, मैं चाहता हूं कि मैं इधर उधर न जाऊं, सीधे पहले प्रणय निवेदन से ही बात शुरू करता हूं बसंत के स्वागत के साथ। और इसके लिए मैं दादा से विशेष अनुमति लूंगा मंच से कि आज मेरे को व्यंगकार के तमगे से थोड़ा सा स्वागत है पढ़िए कि आया बसंत, छाया बसंत। आवाज आ रही है प्रपन्ना? दादा आ रही, आवाज आ रही, पढ़िए। बोतल पीने के बाद तो फिर जोर चढ़ता ही है कि आया बसंत, छाया बसंत, हम सब में हर्षाया बसंत। आया बसंत, छाया बसंत, हम सब में हर्षाया बसंत। देखो कहीं कहराया है, देखो कहीं कहराया है, और कहीं गदराया बसंत, और कहीं क्या कहें। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब। धन्यवाद। कि छुटपन, बचपन और जवानी, छुटपन, बचपन और जवानी, सबके मन को भाया बसंत। महुआ पर से उतर रहा, महुआ पर से उतर रहा, और पलाश पर चढ़ा बसंत। महुआ पर से उतर रहा और पलाश पर चढ़ा बसंत। बेला चमेली सरसों फूल गए, बेला चमेली सरसों फूल गए, सूरजमुखी तक आया बसंत। बेला चमेली सरसों फूल गए, सूरजमुखी तक आया बसंत। दादा रमेंद्रनाथ जी, आगे की पंक्तियां आपके लिए कि बेला चमेली सरसों फूल गए, सूरजमुखी तक आया बसंत। तरुणाई पर तो चढ़े चढ़े, तरुणाई पर तो चढ़े चढ़े, बुढ़वन पर बौराया बसंत। तरुणाई पर तो चढ़े चढ़े, बुढ़वन पर बौराया बसंत। ये दादा के लिए नहीं है, दादा को मैं उस पे नहीं मानता, दादा को मैं आज भी नौजवान मानता हूं। और अगली पंक्तियां हमारी जो तीन कवियत्री सखा हैं उनके लिए सखी है कि ना सखी तेरा, ना सखी मेरा, ना सखी तेरा, ना सिर्फ मेरा, ना कंत ना अरिहित पाहुन। ना सखी तेरा, ना सिर्फ मेरा, ना कंत ना अरिहंत पाहुन। सृष्टि के हर अंग तरंग में छाया और इठलाया बसंत। सृष्टि के हर अंग तरंग में छाया और इठलाया बसंत। अब आइए एक विरह गीत पहुंचा रहा हूं दादा, अंतिम पेशकश के रूप में। समय की मर्यादा है। एक विरह गीत रमेंद्रनाथ जी और रश्मि जी और बाकी दो जी हैं वो उन्हें भी सुनेंगे। स्वागत है, स्वागत है। कि अमुआ के दरिया पे, अमुआ के दरिया पे कुहू के कोयलिया, अमुआ के दरिया पे, अमुआ के दरिया पे कुहू के कोयलिया। राह तकत ऐसा, वाह। अमुआ के दरिया पे कुहू के कोयलिया,
अमुआ के दरिया पे कुहू के कोयलिया, राह तकत भई सान। वाह वाह। राह तकत भई सान। कौने नीर मोहिया से, कौने नीर मोहिया से नैया लगौले सखी। कौने नीर मोहिया से, कौने नीर मोहिया से नैया लगौले सखी। टपू 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 करती लो। क्या बात है। कौने नीर मोहिया से नैया लगौले सखी। टपू 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 करती लो। तो क्या कहती है सुनेंगे कि चित चोर श्याम संग, चित चोर श्याम संग जियरा जुड़ैलू सखी। चित चोर श्याम संग जियरा जुड़ैलू सखी। कहीं रहे मिलन को कहीं रहे मिलन को। चित चोर श्याम संग जियरा जुड़ैलू सखी। कहीं रहे मिलन को। राह देखत सखी, राह देखत सखी घटी पल दिन बीती। राह देखत सखी घटी पल दिन बीती। चौथे पहर भई सान। चौथे पहर भई सान। अमुआ के दरिया पे कुह के कोयलिया, राह तकत भई सान। अंतिम कि हियरा के भवन सखी, हियरा के भवन सखी, हियरा के भवन सखी सुनी बिन सनहिया। हियरा के भवन सखी सुनी बिन सनहिया। जियरा में उठत हिलोर। हियरा के भवन सखी सुनी बिन सनहिया। जियरा में उठत हिलोर। जियरा में उठत हिलोर। जियरा में उठत हिलोर। धन्यवाद। आज मैं आप लोग के रंग में रंग गया सर। बहुत बढ़िया सर। शानदार शानदार। बहुत आश्चर्य की बात है, आज आपने साबित कर दिया कि अंगार भी श्रृंगार की राह पे चल सकता है। क्या कहने। आप लोग के संगत का सर एक दादा कहा है ना कि आलू जो मैंने बोया चुकंदर के आसपास, आलू जो मैंने बोया चुकंदर के आसपास, सोहबत का यह असर है कि रंग लाल हो गया। तो दादा आपकी सोहबत का असर है आप लोगों का। क्या कहने, क्या कहने। 4 पंक्तियां याद आ गई मुझे आपके इस गीत से कि तेरी यादों का जब मैं सिलसिला महसूस करता हूँ। जी। तेरी
यादों का जब मैं सिलसिला महसूस करता हूँ, करीबे दिल अजब एक दर्द सा महसूस करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी जिंदा दिली के रास्ते में जब से तुम आए, उसी दिन से मैं खुद को अनमना महसूस करता हूँ। उसी दिन से मैं खुद को अनमना महसूस करता हूँ। बहुत 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 बधाई। आज का कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों तक गया। कुमार जगदलवी साहब ने अध्यक्षीय काव्य पाठ बहुत सुंदर किया और उसके साथ साथ अध्यक्षीय समीक्षा, रसयुक्त समीक्षा उन्होंने जिसको कहा जाए कि उन्होंने, इसके लिए आपको काव्य गंगा परिवार विशेष रूप से बधाई देता है। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पटल बहन रेणु ठाकुर जी के हवाले करता हूँ कि आए हुए प्रतिभागियों का आभार प्रदर्शन करें और कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा करें। पहले मैं आज के कवि सम्मेलन में उपस्थित रश्मि मिश्रा जी, अंजू जी और मुकुंद कुमार बच्चा, भाई सबों को दिल की गहराइयों से वंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आज का कवि सम्मेलन बसंतमय रहा। मैं बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और अगले रविवार के लिए मैं इसी पटल पर, काव्य गंगा पटल फिर से आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ भाई। राधे राधे बाद में करना, पहले मेरी बात सुन लो। अगले रविवार को डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल उपस्थित नहीं रहेंगे। मेरा अन्य जगह कहीं कार्यक्रम है। टीम बनवा दूंगा आपकी, तो बाकी फोन में बात हो जाएगी। ठीक है? क्या उपस्थित रहेगी ना? रश्मि जी, ये भी हमारे साथ हैं। अंजू भी हमारे ही साथ है। जी, बाकी बातें फोन में हो जाएंगी जी। रेणु दीदी को भी साथ ले लीजिए, रेणु दीदी को भी साथ ले लीजिए। तो ये अगले सप्ताह ये कार्यक्रम कौन करेगा? जय श्री राम।